हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ पार्ट आप रिलेट कर पाओ, हो सकता है कुछ पार्ट ना कर पाओ, तो जो नहीं कर पाते उसको साइड लाइन कर दो, जो कर पाते हो उसको ले लो। सो लेट्स स्टार्ट हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो मेष राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसी कंडीशनिंग है। कुछ लोगों के लिए एक नज़र भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई साइकिक अटैक भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपकी ही कोई ऐसी आदत है जो अनहेल्दी है और वो कहीं ना कहीं अब टूटने वाली है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके वेट कर रहे हो, ओके, किसी चीज़ को लेके सब्र रखा हुआ है, और अब वो जो सब्र वाली जो चीज़ है वो फाइनली अब टूटेगी। थर्ड, मुझे ये भी लग रहा है कि आज आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे, आज आप बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में फील करोगे। तो मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है, लेकिन कुछ एक ऐसी एनर्जी है, थोड़ी ज़िद वाली एनर्जी, स्टबननेस वाली एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है वो आपकी डेफिनेटली टूटेगी। और ये एनर्जी और क्या हो सकती है कि लोगों को कंट्रोल करना, हर चीज़ अपने हाथ में लेना, हर चीज़ कंट्रोल करना, वो चीज़ टूटेगी। और जब वो चीज़ टूटेगी तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करोगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृश्चिक राशि। 5 ऑफ कप्स, कामर, शाह ऑफ स्टाफ एंड सन ऑफ स्टाफ्स, ओके। तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप थोड़ा सा रिग्रेटफुल फील करो। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी या कुछ ऐसे काम थे जो आपके नहीं बन पाए, कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे कहीं ना कहीं आप ही ने कुछ ना कुछ गलती की है या कुछ भी ऐसा। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना जो आपके फेवर में नहीं हुआ या आपसे नहीं हो पाया या कुछ भी ऐसा। आपको ध्यान देना है कि अभी भी आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ और हैं और आएंगी आगे। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप चीज़ें ठीक कर सकते हो, अभी भी चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, ओके। तो उस चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं लेना, उस चीज़ को लेके अननेसेसरी लोड नहीं लेना है अपने सर के ऊपर या अपने कंधों पे, एक अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना है। और आपको फोकस करना है किस चीज़ पे, अपनी फायर एनर्जी पे फोकस करना है कि आप कैसे वहाँ पे मतलब आ सकते हो, कैसे आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हो, कैसे आप अपना स्टैंड ले सकते हो, कैसे आप लीड ले सकते हो एक पर्टिकुलर चीज़ में। सो आपको बोला जा रहा है कि वो बचकानी चीज़ से हटके, इमेच्योर चीज़ से हटके आपको मेच्योर साइड में आना है, जो कि है कि सोल्यूशन पे फोकस करना रादर दैन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सोल्यूशन पे आपको फोकस करना है। और जब आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपको अपनी खुद की एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी नज़र आती हुई मुझे दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है मिथुन राशि। 6 ऑफ स्टार्स, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्टाफ्स, और साथ में आया से 6 ऑफ कॉइन्स, ओके। तो पहली चीज़ तो ये 666 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हो सकता है आपको 666 दिखे या कुछ भी ऐसा, अगर आपको वो दिख रहा है तो डेफिनेटली इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, इम्पॉर्टेंट साइन फॉर यू। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 यहाँ पे मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं। पहली चीज़ ये कि आज हो सकता है आप किसी को मिस करो, नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हो अपने पुराने दोस्तों को लेके, अपने किसी पार्टनर को लेके या कुछ भी ऐसा, और वो आपको मोटिवेट करेगा कुछ क्रिएटिव करने के लिए। हो सकता है कि उनकी साइड स्टेप लेने के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी पैशनेट एनर्जी में आ रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर। आपके करियर में मुझे काफ़ी अच्छी स्टार्ट आती हुई दिख रही है, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट आता हुआ दिख रहा है, फ्लो ऑफ इनकम भी मुझे काफ़ी स्मूथ दिख रही है आप लोगों के लिए, ओके। सो या डेफिनेटली। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको किसी चीज़ में काफ़ी जल्दी कोई विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। हो सकता है ये आपके काम को लेके है या कुछ भी ऐसा, बट मुझे एक विक्ट्री वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है कर्क राशि। डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, मीनार,
वाली एंड शाह ऑफ कॉइन्स। ओके, कर्क राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आज कुछ लड़ाइयाँ भी हो सकती है, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली में किसी के साथ हो, करियर में भी किसी के साथ हो सकता है, बट मुझे ये ज़्यादा फैमिली वाला सीन लग रहा है कि कुछ ऐसा कि एक पर्टिकुलर चीज़ टूट जाना, ठीक है। वो हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो सकता है कोई, बट आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे वो लड़ाई हो या कुछ भी हो, नो मैटर कुछ भी टूटे, लेकिन आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। चाहे वो आपके बॉन्ड की फाउंडेशन है, वो आपकी खुद की फाउंडेशन है जो आपने अपने लिए सेट की है। करियर में कोई इशू हो रहा है और वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही है, आपको इस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है, तो आपको वापस से सब कुछ ठीक नहीं करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर चीज़ को ही ठीक करना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े, आपको और करेज लगाना पड़े, लेकिन आप कर पाओगे। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर आज ऐसा कुछ भी होता है तो उस चीज़ में हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। 7 ऑफ कप्स, सन ऑफ स्वॉर्ड्स, मलिका ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, तो सिंह राशि वाले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, ओके, या आपने अभी तक बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे थे चीज़ों को, ओवरथिंक कर रहे थे चीज़ों को, और उस वजह से जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ख़राब होती गई। और अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि नहीं, अब मुझे जल्दी जल्दी करना है वरना ये इंसान मेरे हाथ से छूट जाएगा, या अब मुझे जल्दी जल्दी करना है वरना ये काम मेरा हो नहीं पाएगा, या कुछ भी ऐसा। ओके, तो डेफिनेटली मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी कन्फ्यूजन को या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने में लग सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर की साइड थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा और इमोशनली अवेलेबल होने की ज़रूरत है, रादर दैन भागा दौड़ी करना, किसी चीज़ से भागना, ओवरथिंक करना और उसके बाद विक्टिम मेंटालिटी में रह के उस पर सोचना कि ओहो नहीं हुआ ये वो। नो, जो रियल किंग या रियल क्वीन होती हैं, दे डोंट थिंक, वो ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा क्या ख़राब हुआ। दे ऑलवेज हैव अ वेरी डायरेक्ट अप्रोच, उनकी एकदम डायरेक्ट अप्रोच होती है कि मुझे ये सोल्यूशन है, मुझे ये करना है, ये ऑप्शंस हैं, ख़त्म। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ स्टार्स एंड नव्स। ओके, कन्या राशि वाले जो हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो आप अपने पार्टनर को लेके। आपकी पार्टनरशिप भी मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, आपके पार्टनर के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो सिंगल है, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी आने वाला है, या हो सकता है आप अपने पास्ट में किसी के साथ कनेक्ट करो। एक डेट भी मुझे दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए। एंड जो लोग शादीशुदा हैं उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कनेक्शन उनके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। और फॉर सम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कोई है, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद से एक बेबी होने का ड्रीम कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई ऐसी डार्क एनर्जी है जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है। या तो हो सकता है ये एक्सटर्नली कुछ डार्कनेस है, वरना ये भी हो सकता है कि आपकी खुद की कोई नेगेटिव हैबिट है जिसको आपको पहले लेट गो करना पड़ेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नव्स एंड डॉटर ऑफ स्टार्स एंड साथ में आया है 7 ऑफ कप्स। तुला राशि वालों को लिटरली एक बहुत बड़े ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक या कुछ ऐसा हो रखा है, नज़र लगना या कुछ भी ऐसा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी नज़र उतरवाएं अपने घर वालों से या जो भी कह लो, लेकिन आप लोगों को रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में सोचे जा रहे हो,
बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जिए जा रहे हो और उस चक्कर में चीज़ें आपके लिए और ख़राब होती जा रही है और पाइल अप होती जा रही है, नेगेटिविटी और पाइल अप हो रही है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपनी लाइफ में लेके आओ और पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ साथ आपको एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको इंसोम्निया टाइप्स हो गया कि आपको नींद नहीं आ रही है, आती है तो बीच में जल्दी उठ जाते हो, या तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एक स्लीप एपेटाइट होती है हम लोगों की, स्लीप साइकिल होती है, स्लीप साइकिल आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई मुझे लग रही है। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी बॉडी आपसे बहुत ज़्यादा रेस्ट मांग रही है, तो अपने आप को आपको आराम देना है, अपने दिमाग को आराम देना है, जिससे कि आपकी ये नेगेटिविटी और ज़्यादा पाइल अप ना हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मुझे एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती हुई दिख रही है, क्रिएट होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी रियलिटी हिल सकती है, आप लोगों को कोई शॉक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ पता चल सकती है, किसी का कोई ट्रुथ पता चल सकता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप्स को लेके हो, ये करियर में हो सकता है, या आपके माँ बाप को लेके, आपके बच्चों को लेके, किसी को भी लेके हो सकता है। बट एक स्ट्रॉन्ग मुझे कोई ऐसी न्यूज़ दिख रही है, कोई ऐसी अनाउंसमेंट दिख रही है जहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ी लगे कि बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। ओके, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे मुझे दो फीमेल्स की एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, या तो फीमेल्स या फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी का मतलब है कि अगर कोई लड़का भी है तो उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। ओके, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या कुछ भी ऐसा। तो दो मुझे काफ़ी फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जीज़ लग रही हैं, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, 2-3 लोगों का कुछ लेना देना लग रहा है। तो उस चीज़ को लेके या डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सब्र, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मलिका ऑफ कप्स एंड पीर। ओके, धनु राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेफिनेटली कोई बहुत जल्दी कोई विश पूरी होने वाली है। आप लोगों को काफ़ी मुझे क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। जी हाँ, ऐसा है कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, आपको सब्र रखने को बोला जा रहा है, आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देने को बोला जा रहा है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ का वेट नहीं करोगे, जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, तब तक वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। और वो इसलिए भी है क्योंकि अभी आपको बहुत चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिली है, आपको अभी क्लैरिटी मिलना बाकी है। ओके, तो उस क्लैरिटी का आना आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास वो क्लैरिटी आएगी तभी आप उस एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में आ पाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आज आप बहुत इमोशनल फील करो, आपको लगे कि आपको किसी से बात करनी है, आपको लगे कि आपको अपनी कोई फीलिंग्स किसी से एक्सप्रेस करनी है या कुछ भी ऐसा। लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है साथ साथ कि आपको अपनी प्रेयर्स पे भी ध्यान देना है। आपकी जो प्रेयर्स हैं वो यूनिवर्स डेफिनेटली सुन रहे हैं, लेकिन आपकी प्रेयर्स तभी सुनी जाएंगी जब आपके खुद के दिमाग में क्लैरिटी होगी कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। ओके, तो मेक श्योर कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आदल एंड शाह ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो पहली चीज़ तो ये कि अभी तक आपका जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, या अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक चल भी रहा है, उस चीज़ के अंदर आपको डेफिनेटली कोई जस्टिस मिलने वाला है। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी लाइफ की पजल को कंप्लीट करेगा। चीज़ें बहुत सारी आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, हो सकता है वो आपको सामने ना दिखे, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आपको सब कुछ मिले। ओके, तो उस चीज़ को लेके आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी आप इस टाइम पे गो थ्रू कर रहे हो, कोई पेन है, सफरिंग है, कोई दिल टूटना है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, किसी भी चीज़ को लेके किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपके अपनों ने आपका दिल दुखाया है, आपको जस्टिस नहीं मिला है आपके करियर में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस चीज़ के अंदर आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। एंड क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड भी एंड होने वाला है, तो आपको ये जो जस्टिस है ना, ये 3-4 नवंबर के आसपास मिल सकता है। ओके, और एकदम से आपको जस्टिस मिलेगा, तो आपकी कोई भी ऐसी दुआ या आपका कोई भी ऐसा पेन ऐसे खाली नहीं जाने वाला।
लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। कामर, 6 ऑफ कप्स, सुल्तान एंड डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ सकते हो, एक काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में आ सकते हो कि जहाँ पे आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको जैसे कि आप थोड़ी हेल्पलेस सिचुएशन में भी आ सकते हो कि आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो बट आप ले नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सो एंड सो सिचुएशंस हैं, कोई मजबूरियाँ हैं, ये हैं वो है, और साथ साथ आप बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट चक्रा भी मुझे एक्टिवेटेड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या आप किसी के लिए सच में कुछ करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको अपनी ट्रू पावर में आना है, अपनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आना है। ओके, जब तक आप वो नहीं लोगे तब तक आपने जो अपने लिए आइडेंटिटी बनाई है ना, वो ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, या आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत चीज़ें की हैं, और कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस चीज़ पे कोई एक्शन लेना चाहिए या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे आपको अपनी ज़िद को नहीं लेके आना है बिल्कुल भी। आपको अपनी फॉल्स ईगो को नहीं लाना है, आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी को, अपनी ट्रू पावर को लेके आना है, जो कि है एक्शन लेना, सही चीज़ के लिए एक्शन लेना, सही चीज़ के लिए स्टैंड लेना। ओके, तो ये थी हमारी कुंभ राशि। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। 5 ऑफ कॉइन्स, कुवात एंड दुनिया, और साथ में आए हैं वाओ आशिकान। मीन राशि वालों के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन दिखाई दे रहा है, और ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कहीं ना कहीं डिस्टाइंड है, जो भगवान जी ने आप लोगों को एक इंसान को आपकी लाइफ में भेजा है। हाँ, एक डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ सकता है, आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगानी पड़ सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ऐसा लग रहा है विक्टिम मेंटालिटी में है अपने पास्ट की वजह से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, और उसकी वजह से आप वो गेट ही नहीं खोल पा रहे हो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का। तो वो चीज़ जो है वो अब फाइनली एंड हो जाएगी। ठीक है, और आप एक नई स्टार्ट कर पाओगे इस इंसान के साथ, न्यू पार्टनरशिप। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है कि अगर आपकी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं सही नहीं चल रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे भी मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पार्क और काफ़ी एक लविंग एनर्जी दिखाई दे रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली एनर्जी, रिस्पेक्ट करने वाली एनर्जी, एक दूसरे के लिए वो स्पेस क्रिएट करने वाली एनर्जी लग रही है। तो मीन राशि वालों के लिए तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपका नवंबर में भी जो थीम रहने वाला है वो लव ही रहने वाला है। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ, एंड आई होप आपको हेल्प मिली हो। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड मैं मिलूंगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स, और मैं आ गई हूँ लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कुछ पार्ट आप रिलेट कर पाओ, हो सकता है कुछ पार्ट ना कर पाओ, तो जो नहीं कर पाते उसको साइड लाइन कर दो, जो कर पाते हो उसको ले लो। सो लेट्स स्टार्ट हमारी पहली राशि से जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि का आज का दिन कैसा जाएगा, एंड ऑल्सो गाइज हैप्पी नवंबर टू ऑल ऑफ यू। नफ्स, सलीक एंड सब्र, एंड साथ में आए डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मेष राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसी कंडीशनिंग है। कुछ लोगों के लिए एक नज़र भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई साइकिक अटैक भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपकी ही कोई ऐसी आदत है जो अनहेल्दी है, और वो कहीं ना कहीं अब टूटने वाली है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके वेट कर रहे हो। ओके, किसी चीज़ को लेके सब्र रखा हुआ है, और अब वो जो सब्र वाली जो चीज़ है वो फाइनली अब टूटेगी। थर्ड, मुझे ये भी लग रहा है कि आज आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे, आज आप बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में फील करोगे। तो मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है, लेकिन कुछ एक ऐसी एनर्जी है, थोड़ी ज़िद वाली एनर्जी, स्टबननेस वाली एनर्जी, तो वो जो एनर्जी है वो आपकी डेफिनेटली टूटेगी। और ये एनर्जी और क्या हो सकती है कि लोगों को कंट्रोल करना,
हर चीज़ अपने हाथ में लेना, हर चीज़ कंट्रोल करना, वो चीज़ टूटेगी। और जब वो चीज़ टूटेगी तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करोगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। 5 ऑफ कप्स, कामर, शाह ऑफ स्टाफ एंड सन ऑफ स्टाफ्स। ओके, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप थोड़ा सा रिग्रेटफुल फील करो। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी या कुछ ऐसे काम थे जो आपके नहीं बन पाए, कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे कहीं ना कहीं आप ही ने कुछ ना कुछ गलती की है या कुछ भी ऐसा। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना जो आपके फेवर में नहीं हुआ या आपसे नहीं हो पाया या कुछ भी ऐसा। आपको ध्यान देना है कि अभी भी आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ और हैं और आएंगी आगे। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप चीज़ें ठीक कर सकते हो, अभी भी चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। ओके, तो उस चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं लेना, उस चीज़ को लेके अननेसेसरी लोड नहीं लेना है अपने सर के ऊपर या अपने कंधों पे, एक अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना है। और आपको फोकस करना है किस चीज़ पे, अपनी फायर एनर्जी पे फोकस करना है कि आप कैसे वहाँ पे मतलब आ सकते हो, कैसे आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हो, कैसे आप अपना स्टैंड ले सकते हो, कैसे आप लीड ले सकते हो एक पर्टिकुलर चीज़ में। सो आपको बोला जा रहा है कि वो बचकानी चीज़ से हटके, इमेच्योर चीज़ से हटके आपको मेच्योर साइड में आना है, जो कि है कि सोल्यूशन पे फोकस करना रादर दैन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सोल्यूशन पे आपको फोकस करना है। और जब आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपको अपनी खुद की एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी नज़र आती हुई मुझे दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। 6 ऑफ स्टार्स, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्टार्स और साथ में आया से 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो पहली चीज़ तो ये 666 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हो सकता है आपको 666 दिखे या कुछ भी ऐसा, अगर आपको वो दिख रहा है तो डेफिनेटली इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, इम्पॉर्टेंट साइन फॉर यू। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 यहाँ पे मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं। पहली चीज़ ये कि आज हो सकता है आप किसी को मिस करो, नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हो अपने पुराने दोस्तों को लेके, अपने किसी पार्टनर को लेके या कुछ भी ऐसा, और वो आपको मोटिवेट करेगा कुछ क्रिएटिव करने के लिए। हो सकता है कि उनकी साइड स्टेप लेने के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी पैशनेट एनर्जी में आ रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर। आपके करियर में मुझे काफ़ी अच्छी स्टार्ट आती हुई दिख रही है, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट आता हुआ दिख रहा है, फ्लो ऑफ इनकम भी मुझे काफ़ी स्मूथ दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो या डेफिनेटली। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको किसी चीज़ में काफ़ी जल्दी कोई विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, हो सकता है ये आपके काम को लेके है या कुछ भी ऐसा, बट मुझे एक विक्ट्री वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, मीनार, वाली एंड शाह ऑफ कॉइन्स। ओके, कर्क राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आज कुछ लड़ाइयाँ भी हो सकती है, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि फैमिली में किसी के साथ हो, करियर में भी किसी के साथ हो सकता है, बट मुझे ये ज़्यादा फैमिली वाला सीन लग रहा है कि कुछ ऐसा कि एक पर्टिकुलर चीज़ टूट जाना। ठीक है, वो हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो सकता है कोई, बट आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे वो लड़ाई हो या कुछ भी हो, नो मैटर कुछ भी टूटे, लेकिन आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। चाहे वो आपके बॉन्ड की फाउंडेशन है, वो आपकी खुद की फाउंडेशन है जो आपने अपने लिए सेट की है, करियर में कोई इशू हो रहा है और वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है, तो आपको वापस से सब कुछ ठीक नहीं करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर चीज़ को ही ठीक करना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े, आपको और करेज लगाना पड़े, लेकिन आप कर पाओगे। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर आज ऐसा कुछ भी होता है तो उस चीज़ में हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। 7 ऑफ कप्स, सन ऑफ स्वॉर्ड्स,
मलिका ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, तो सिंह राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। ओके, या आपने अभी तक बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे थे चीज़ों को, ओवरथिंक कर रहे थे चीज़ों को, और उस वजह से जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ख़राब होती गई। और अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि नहीं, अब मुझे जल्दी जल्दी करना है वरना ये इंसान मेरे हाथ से छूट जाएगा, या अब मुझे जल्दी जल्दी करना है वरना ये काम मेरा हो नहीं पाएगा, या कुछ भी ऐसा। ओके, तो डेफिनेटली मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी कन्फ्यूजन को या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने में लग सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर की साइड थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा और इमोशनली अवेलेबल होने की ज़रूरत है, रादर दैन भागा दौड़ी करना, किसी चीज़ से भागना, ओवरथिंक करना और उसके बाद विक्टिम मेंटालिटी में रह के उस पर सोचना कि ओहो नहीं हुआ ये वो। नो, जो रियल किंग या रियल क्वीन होती हैं, दे डोंट थिंक, वो ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा क्या ख़राब हुआ। दे ऑलवेज हैव अ वेरी डायरेक्ट अप्रोच, उनकी एकदम डायरेक्ट अप्रोच होती है कि मुझे ये सोल्यूशन है, मुझे ये करना है, ये ऑप्शंस हैं, ख़त्म। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ स्टार्स एंड नव्स। ओके, कन्या राशि वाले जो हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो आप अपने पार्टनर को लेके। आपकी पार्टनरशिप भी मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, आपके पार्टनर के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो सिंगल है, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी आने वाला है, या हो सकता है आप अपने पास्ट में किसी के साथ कनेक्ट करो। एक डेट भी मुझे दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए। एंड जो लोग शादीशुदा हैं उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कनेक्शन उनके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। और फॉर सम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कोई है, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद से एक बेबी होने का ड्रीम कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई ऐसी डार्क एनर्जी है जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है। या तो हो सकता है ये एक्सटर्नली कुछ डार्कनेस है, वरना ये भी हो सकता है कि आपकी खुद की कोई नेगेटिव हैबिट है जिसको आपको पहले लेट गो करना पड़ेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नव्स एंड डॉटर ऑफ स्टार्स एंड साथ में आया है 7 ऑफ कप्स। तुला राशि वालों को लिटरली एक बहुत बड़े ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक या कुछ ऐसा हो रखा है, नज़र लगना या कुछ भी ऐसा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी नज़र उतरवाएं अपने घर वालों से या जो भी कह लो। लेकिन आप लोगों को रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में सोचे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जिए जा रहे हो, और उस चक्कर में चीज़ें आपके लिए और ख़राब होती जा रही है और पाइल अप होती जा रही है। नेगेटिविटी और पाइल अप हो रही है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपनी लाइफ में लेके आओ, और पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ साथ आपको एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको इंसोम्निया टाइप्स हो गया कि आपको नींद नहीं आ रही है, आती है तो बीच में जल्दी उठ जाते हो, या तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एक स्लीप एपेटाइट होती है हम लोगों की, स्लीप साइकिल होती है। स्लीप साइकिल आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई मुझे लग रही है। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी बॉडी आपसे बहुत ज़्यादा रेस्ट मांग रही है। तो अपने आप को आपको आराम देना है, अपने दिमाग को आराम देना है, जिससे कि आपकी ये नेगेटिविटी और ज़्यादा पाइल अप ना हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती हुई दिख रही है, क्रिएट होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी रियलिटी हिल सकती है। आप लोगों को कोई शॉक भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ
अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ पता चल सकती है, किसी का कोई ट्रुथ पता चल सकता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप्स को लेके हो, ये करियर में हो सकता है, या आपके माँ बाप को लेके, आपके बच्चों को लेके, किसी को भी लेके हो सकता है। बट एक स्ट्रॉन्ग मुझे कोई ऐसी न्यूज़ दिख रही है, कोई ऐसी अनाउंसमेंट दिख रही है जहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ी लगे कि बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। ओके, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे मुझे 2 फीमेल्स की एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, या तो फीमेल्स या फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी का मतलब है कि अगर कोई लड़का भी है तो उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। ओके, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या कुछ भी ऐसा। तो 2 मुझे काफ़ी फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जीज़ लग रही हैं। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, 2-3 लोगों का कुछ लेना देना लग रहा है। तो उस चीज़ को लेके या डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सब्र, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मलिका ऑफ कप्स एंड पीर। ओके, धनु राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेफिनेटली कोई बहुत जल्दी कोई विश पूरी होने वाली है। आप लोगों को काफ़ी मुझे क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। जी हाँ, ऐसा है कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, आपको सब्र रखने को बोला जा रहा है, आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देने को बोला जा रहा है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ का वेट नहीं करोगे, जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, तब तक वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। और वो इसलिए भी है क्योंकि अभी आपको बहुत चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिली है, आपको अभी क्लैरिटी मिलना बाकी है। ओके, तो उस क्लैरिटी का आना आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास वो क्लैरिटी आएगी तभी आप उस एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में आ पाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आज आप बहुत इमोशनल फील करो, आपको लगे कि आपको किसी से बात करनी है, आपको लगे कि आपको अपनी कोई फीलिंग्स किसी से एक्सप्रेस करनी है या कुछ भी ऐसा। लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है साथ साथ कि आपको अपनी प्रेयर्स पे भी ध्यान देना है। आपकी जो प्रेयर्स हैं वो यूनिवर्स डेफिनेटली सुन रहे हैं, लेकिन आपकी प्रेयर्स तभी सुनी जाएंगी जब आपके खुद के दिमाग में क्लैरिटी होगी कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। ओके, तो मेक श्योर कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आदल एंड शाह ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो पहली चीज़ तो ये कि अभी तक आपका जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, या अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक चल भी रहा है, उस चीज़ के अंदर आपको डेफिनेटली कोई जस्टिस मिलने वाला है। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी लाइफ की पजल को कंप्लीट करेगा। चीज़ें बहुत सारी आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, हो सकता है वो आपको सामने ना दिखे, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आपको सब कुछ मिले। ओके, तो उस चीज़ को लेके आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी आप इस टाइम पे गो थ्रू कर रहे हो, कोई पेन है, सफरिंग है, कोई दिल टूटना है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, किसी भी चीज़ को लेके किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपके अपनों ने आपका दिल दुखाया है, आपको जस्टिस नहीं मिला है आपके करियर में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस चीज़ के अंदर आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। एंड क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड भी एंड होने वाला है, तो आपको ये जो जस्टिस है ना, ये 3-4 नवंबर के आसपास मिल सकता है। ओके, और एकदम से आपको जस्टिस मिलेगा। तो आपकी कोई भी ऐसी दुआ या आपका कोई भी ऐसा पेन ऐसे खाली नहीं जाने वाला। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। कामर, 6 ऑफ कप्स, सुल्तान एंड डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ सकते हो, एक काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में आ सकते हो कि जहाँ पे आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको जैसे कि आप थोड़ी हेल्पलेस सिचुएशन में भी आ सकते हो कि आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो बट आप ले नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सो एंड सो सिचुएशंस हैं, कोई मजबूरियाँ हैं, ये हैं वो है। और साथ साथ आप बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट चक्रा भी मुझे एक्टिवेटेड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या आप किसी के लिए सच में कुछ करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको अपनी ट्रू पावर में आना है, अपनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आना है। ओके, जब तक आप वो नहीं लोगे तब तक आपने जो अपने लिए आइडेंटिटी बनाई है ना, वो ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, या आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत चीज़ें की हैं,
और कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस चीज़ पे कोई एक्शन लेना चाहिए या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे आपको अपनी ज़िद को नहीं लेके आना है बिल्कुल भी। आपको अपनी फॉल्स ईगो को नहीं लाना है, आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी को, अपनी ट्रू पावर को लेके आना है, जो कि है एक्शन लेना, सही चीज़ के लिए एक्शन लेना, सही चीज़ के लिए स्टैंड लेना। ओके, तो ये थी हमारी कुंभ राशि। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। 5 ऑफ कॉइन्स, कुवात एंड दुनिया, और साथ में आए हैं वाओ आशिकान। मीन राशि वालों के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन दिखाई दे रहा है, और ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कहीं ना कहीं डिस्टाइंड है, जो भगवान जी ने आप लोगों को एक इंसान को आपकी लाइफ में भेजा है। हाँ, एक डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ सकता है, आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगानी पड़ सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ऐसा लग रहा है विक्टिम मेंटालिटी में है अपने पास्ट की वजह से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, और उसकी वजह से आप वो गेट ही नहीं खोल पा रहे हो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का। तो वो चीज़ जो है वो अब फाइनली एंड हो जाएगी, ठीक है, और आप एक नई स्टार्ट कर पाओगे इस इंसान के साथ, न्यू पार्टनरशिप। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है कि अगर आपकी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं सही नहीं चल रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे भी मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पार्क और काफ़ी एक लविंग एनर्जी दिखाई दे रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली एनर्जी, रिस्पेक्ट करने वाली एनर्जी, एक दूसरे के लिए वो स्पेस क्रिएट करने वाली एनर्जी लग रही है। तो मीन राशि वालों के लिए तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपका नवंबर में भी जो थीम रहने वाला है वो लव ही रहने वाला है। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ, एंड आई होप आपको हेल्प मिली हो। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड मैं मिलूंगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।